नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, पत्राचार और पत्रों के प्रकार के बारे में। आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और चीज़ों को एक-एक करके समझें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। पत्र लेखन के बारे में जानते हैं कि पत्र लेखन आखिर होता क्या है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का युग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारे पास अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, ईमेल आदि की सुविधाएं हैं। किंतु जब ये सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, तब इनके स्थान पर पत्र लेखन किया जाता था। इस प्रकार हम दूर रहने वाले अपने स्वजन, संबंधी और मित्रों की कुशलता का समाचार जानने और अपनी कुशलता का समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते थे, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की कुशलता को प्राप्त कर सकते थे। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो राजा महाराजा थे हमारे देश में, पहले कई परंपराएं हैं, विश्व की परंपराएं हैं। राजा महाराजाओं के समय से ही पत्र लेखन की परंपराएं चली आ रही हैं, बल्कि उससे भी पूर्व से। बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का गठन किया, जो मुख्य रूप से पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बदले में पत्र प्रेषित करने वाले को डाक टिकट के रूप में शुल्क देना होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पत्राचार किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी मनोभावनाओं व अपने आसपास की क्रियाकलापों व घटनाओं को एक पत्र पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन को चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा व्यक्ति जब उस पत्र को पढ़कर उसका उत्तर भेजता है, तो इस प्रक्रिया को पत्राचार कहते हैं। तो आइए पत्राचार को यदि हम परिभाषित करें, उसको परिभाषा में बांधें, तो हम कहेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच पत्रों के माध्यम से होने वाले वैचारिक आदान प्रदान को पत्राचार कहते हैं। ये पत्राचार की परिभाषा हो जाएगी कि दो व्यक्तियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम पत्राचार कहते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के पत्र आते हैं। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। तो इसमें जो पहला पत्र है वो आते हैं प्रार्थना पत्र, जो हम एप्लीकेशंस लिखते हैं। इसमें अवकाश का, शिकायत का, सुधार का और आवेदन के लिए जो भी हम पत्र लिखते हैं, वे प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है कार्यालयी पत्र। इनको कहते हैं ऑफिशियल लेटर। कार्यालय, किसी कार्यालय को भेजे जाने वाले जो पत्र होते हैं, उनको कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो किसी सरकारी अधिकारी, अर्ध सरकारी विभाग को व किसी विभाग को जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। अब तीसरा आता है इसमें व्यावसायिक। जो हम चिट्ठी भेजते हैं बिजनेस पर्पज से, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसमें जो दूसरी तरह के पत्र आते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र में जो खास बात यह है कि इस पत्र लेखन में औपचारिक पत्र लेखन की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता होती है। अब यह बात समझने वाली है कि इनमें स्वतंत्रता क्यों होती है, ऐसा क्या होता है इनमें। तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि इसमें पत्र लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे अधिकांशतः एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली दोनों व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध के आधार पर तय होती है। दो मित्रों के बीच जैसे पत्र व्यवहार हो रहा है, या पति पत्नी के बीच, या भाई बहन के बीच, या माता पिता के बीच, या पुत्र अपने माँ के लिए पत्र भेज रहा है, या माता अपने पुत्र के लिए पत्र भेज रही है, अपनी पुत्री के लिए पत्र भेज रही है। तो ये जितने भी प्रकार के पत्र हैं, ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम पत्रों के बारे में
पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य रूप से देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा